Hello everyone. Now we are again comes to the our video. आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। एरे में 9 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन, एरे डिक्लेरेशन, एरे कंस्ट्रक्शन, एरे इनिशियलाइजेशन, एरे डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्शन, इनिशियलाइजेशन इन सिंगल लाइन। जो अक्सर क्या होता है कि डायरेक्ट इस टॉपिक पर लोग लेके आ जाते हैं और ये प्रीवियस जो 3 टॉपिक्स है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो अपन इसको स्पेशली पढ़ेंगे। लेंथ एक चीज़ है और एक लेंथ मेथड है। ये चीज़ को भी अपन देखेंगे कि क्या अरे लेंथ होती है, क्या लेंथ मेथड होती है, एनोनिमस अरे क्या होते हैं, अरे असाइनमेंट क्या होता है, वेरिएबल असाइनमेंट। अरे इज इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। एक फिक्स नंबर के एक टाइप के, मतलब एक ही तरीके, इंट है तो इंट है, कैर है तो कैर है, एक ही टाइप के होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स कलेक्शन जिसमें आता है उसको अपन क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ अरे, वी कैन रिप्रेजेंट द मल्टीपल वैल्यूज इन द सेम नेम। रीडेबिलिटी एंड कोड विल बी इम्प्रूव। रीडेबिलिटी ईजी हो जाती है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ आपने सोचा है कि एक चीज़ को एक वेरिएबल में असाइन किया, फिर दूसरे में किया। आपने क्या किया कि स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में एक स्टूडेंट का नाम लिखा, फिर एक स्टूडेंट वन नाम से दिया, फिर ऐसे किया। लेकिन आपको क्या है, स्टूडेंट्स ही तो करना है, तो एक ही स्टूडेंट नाम में एक एरे क्रिएट किया, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए। वंस वी क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ अरे। अगर आपने एक बार फिक्स कर दिया तो उसको नहीं कर सकते चेंज। वी कैन रिसॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ऑफ द कलेक्शन। अपन उसकी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अरे डिक्लेरेशन, सिंगल डायमेंशनल अरे डिक्लेरेशन। सिंगल डायमेंशनल किस तरह से होता है कि इंट अरे वी रिकमेंडेड यूज द नेम क्लियरली स्पेसिफाइड द ये इंट अरे ए या इंट ए अरे। ये दो तरीके से आप किसी तरीके से भी लिखो तो ये आपको वैलिड करेगा। इसको अपन 1 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। जैसे अपन ने इसको लिखे इंट ए और ये एरे डिक्लेयर कर दी। ये आपने स्टार्ट कर दिया है एरे, ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भी एरर इस तरह से डायरेक्टली शो नहीं होगी। देखिए आपको भी पता चलता होगा, ये प्रीवियस है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही। हाँ देखिए, ये नहीं चला आपने, ये मतलब इस तरह से कोई एरर आपको शो नहीं हुई। यहाँ पे आपने कोई एरर फेस नहीं किया है इसमें, डायरेक्टली आपको ये इनिशियलाइजेशन वैलिड है। अगर आप इसको ऐसे भी करते हैं इंट इस तरह से ए, तो क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट्स ऑल वैलिड सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। We cannot specify size, otherwise it will compile time error. At the time of declaration अपन नहीं कर सकते। अगर अपन ने यहीं पर अगर इसका डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको दे दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। टू डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन। टू डायमेंशनल किस तरह से होता है कि आप दो करली ब्रेसेस, सॉरी, दो ब्रैकेट्स आपको देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको कहते हैं अपन। करली ब्रेसेस, सॉरी मैंने करली ब्रेसेस बोला लेकिन ये नहीं है। इस तरह से आप पहले भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप बाद में भी लिख सकते हैं, इस तरह से स्पेस भी दे सकते हैं, इस तरह स्पेस ना भी दे तो चलेगा। आप इनके बीच में भी स्पेस दें भी तो ये वैलिड होगा। अगर इस तरह से आप करें एक के बाद एक तो ये भी वैलिड होगा। 3 डायमेंशनल अरे सेम, आप ये सारी चीज़ें आपको आप देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर डिक्लेयर वैलिड और इनवैलिड। ये बिल्कुल वैलिड है। इस तरह से आपका डिक्लेयर करना ये भी बिल्कुल वैलिड है। और ये भी बिल्कुल वैलिड है। ये आप देख रहे होंगे इंट ए, ये बिल्कुल वैलिड है, ये भी वैलिड है। ये 2 डायमेंशनल अरे है। मतलब इसका मतलब आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई आर नहीं कि आप आगे लिखें या पीछे लिखें। लेकिन वंस अ मिनट, ये ये इनवैलिड दिखाई दे रहा है। ये क्यों हो रहा है ये भी अपन एक बार देखते हैं। मैंने यहाँ पर इंट ए लिखा, कॉमा दिया और ओके, आइडेंटिफायर आपने सही नहीं दिया यहाँ पर। ओके, आइडेंटिफायर आपने सही नहीं दिया, इंट ए, और फिर उसके बाद क्या किया कि ऐसे लेकर इसमें बी दे दिया है। क्लियरली एरर दे रहा है। देखिए जैसे क्यों आपने इसको यूज़ किया करके। ठीक है, तो ये इनवैलिड है, बाकी सारी चीज़ वैलिड यहाँ पर मिल रही। वी वांट स्पेसिफाई डायमेंशन
variable, that rule applicable for only first variable. सेकेंड वेरिएबल onward कैन अप्लाई द सेम डिक्लेरेशन. अगर आपने एक में फर्स्ट में अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो ऑटोमेटिकली सेकेंड वाला ले लेगा. जिस तरह से ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक में एरे का वो दिया है और बाकी दूसरा अपने आप इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखेंगे कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये वैलिड है, ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़ बिल्कुल वैलिड है, फिर ये वाली चीज़ जो इनवैलिड शुरू हो जा रही है. एवरी अरे जावा इज एन ऑब्जेक्ट, हेंस वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर. हमेशा अरे न्यू ऑपरेटर के तहत बनेगा. जैसे ये है देखो, इंट ए, सॉरी मैं यहाँ से इसको पहले डिलीट करता हूँ, फिर उसके बाद इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट 3. ये न्यू करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. न्यू क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल अबाउट न्यू कीवर्ड विद द न्यू कीवर्ड. For every array type, corresponding classes are available, but these classes are part of Java language, not available to the programming level. इस तरह से int हो रहा है, ये corresponding class names जो हो रहे हैं, इस तरह से ये हो रहा है, d डबल हो रहा है. ये किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे int ये लिया और a लिया, इसको लिया न्यू फिर उसका ये कैसे डिक्लेयर हो रहा है एक बार और बता देता हूँ. फिर यहाँ पे इंट लिया और ये 3. ठीक है, अब स्विच आउट करके अपन ने ए लिखा है पर, तो क्या आएगा आंसर. एक मिनट इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, CLS, देन आप देखते हैं अब क्या आता है इसमें. थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है. इसको अपन फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द कंप्लीट हो. एरे के बाद बहुत सारे फिर टॉपिक्स हैं. रन हो, देखिए ये आया, एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ रही. इस तरह से अगर आप डबल में करते हैं तो यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और अगर अपन सीधे डबल कीवर्ड का यूज़ करते हुए अगर अपन अरे बनाते हैं तो ये इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होकर डी आएगा, उसके बाद से जो भी वैल्यू रहेगी. टूल 1, एट द टाइम ऑफ एवरी क्रिएशन टाइम पे कंपल्सरी स्पेसिफाई अदर विल बी गेट कंपाइल टाइम एरर. अगर आपने यहाँ पर इसका इनिशियलाइजेशन नहीं किया तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर देगा. ठीक, मस्ट आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो यहाँ कुछ भी दो, आप एन दो, यहाँ पे ले लो आप इंट एन ले लो, इंट एन इज इक्वल टू 10 ले लो, इस तरह से दो. लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो ये बात नहीं बनेगी और अरे नहीं बनेगा. ठीक है. रूट टू वी हैव वन साइज 0 इन जावा. लीगल वैल्यू है एन अरे विद द साइज, मतलब अरे का साइज 0 से शुरू होता है, 0 इंडेक्सिंग होती है, ये आपको पहले से मालूम होगा. 0 लिखेंगे तो ए डॉट लेंथ इक्वल टू 0 आएगा. लेंथ क्या है, अरे की लेंथ आपको डिक्लेयर करके बता रहा है. इफ यू आर टेकिंग नेगेटिव देन रन टाइम एक्सेप्शन सेइंग द नेगेटिव साइज एक्सेप्शन. आप इसमें नेगेटिव नहीं दे सकते. एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन ने यहाँ पर -10 दिया तो क्या होगा, ये दे दिया, क्या दिया, नेगेटिव अरे साइज एक्सेप्शन. -10 यहाँ पर नहीं आना चाहिए. दैट्स ऑल. The allowed data is specify array the byte short char int. By the mistake if we are using the other type we will compile time error. array जो है वो आप इस तरह से byte short char int स्पेसिफाई में आप साइज को कर सकते हैं, मतलब किसी भी array का साइज इसमें ही दे सकते हैं शॉर्ट कैर में. इसके अलावा जिसमें भी देंगे आपको नहीं आएगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या यहाँ पर इसको वैसा यहाँ से हटा के कुछ और दे दिया, गेम नाम से दे दिया, ये एरर शो करेगा. यहाँ पे जब मैंने दे दिया, मान के चलो कि ये अपन ने 5 दे दिए तो ये वैलिड है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है. अगर आपने कैर भी दे रहे हैं तो वैलिड है. कैरेक्टर भी यहाँ पर वैल्यू है, अगर एक सिंगल कोष्टक के अंदर दे रहा है, अगर स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो ये इनवैलिड होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें. मैक्सिमम अलाउड अरेंज जावा मैक्सिमम इनसाइड, इतना इसकी लिमिट तक कि आप इंट साइज में इतना दे सकते हैं करके ये बता रहा है. ठीक है. Java multi-dimensional implement array of array approach is not matrix form. It's a main advantage of improve memory utilization. Memory utilization आपने यहाँ पे easily हो सकता है. इस तरह से आप यहाँ पर array create करके बता सकते हैं. ठीक है.
डायग्राम कैसा है कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अगर आपने यहाँ पर एक एरे लिया जिसमें 2 डायमेंशनल है, तो एक डायमेंशन के अंदर एक जो ब्रैकेट है उसमें ये सारी मतलब कितने वो आएंगे और दूसरे में कितने ही आएंगे, आप इसको अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इंट एरे अपन ने 3 डायमेंशनल एरे दिया और फर्स्ट में 2 है, फर्स्ट में यहाँ से 2 आ जाएंगे, फिर 2 3 मतलब 2 का इसमें एक 3 डब्बों में 2 का वो बनेगा, मतलब अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती हुई निकलेगी। ठीक है, जिस तरह से एग्जांपल दिया 0 में ये 3, ठीक है 3 0, फिर 0 0 1, इस तरह से यहाँ पर हम सारी चीज़ें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अपन देख रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर आपने क्या दिया 2 रिप्रेजेंटेशन 2 A1 3 0 1, this type of valid array you can represent here. Array initialization के default the value automatically default value 0 होती है इसमें, आप ये समझ लीजिए पहले से जो वैल्यू है वो 0 0 यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो एग्जांपल्स हैं array new, इस तरह से हमको सारों को प्रिंट करना तो नहीं चाहिए, टाइम इतना है नहीं, लेकिन अपन वीडियो में आपको क्लियर आपको समझाते हुए जा रहे हैं। अगर इसमें वैल्यूज़ डालना है तो आप किस तरह से इसकी वैल्यूज़ डालेंगे। int 0 इज इक्वल टू 10, int 1 इज इक्वल टू 20। इनिशियलाइज नल वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू नहीं होती, नल वैल्यू होती है। तो इस तरह से अगर आप इससे ज़्यादा डालते हैं या 4 करके 0 1 2 3, तो 4 एलिमेंट आ गए यहाँ पे, 4 एरे की वैल्यूज अपन इनपुट करते हैं। अगर फिर यहाँ पे चौथा डालते तो ये 5 भी हो जाती है, तो इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन करके यहाँ पर एक बड़ा एरर आपको आ जाता है। पहले जो 0 रहता है 0 हटा के यहाँ पर 10 आता है, और यहाँ पर भी देखिए आप 20 आया है, 30 आया है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके, we are trying to access element out of the range, रन टाइम एक्सेप्शन, अरे आउट ऑफ बाउंड कर देंगे। आपने यहाँ 4 लिख दिया और 5वां अरे अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, अच्छा अब एक लाइन में अपन एरे को किस तरह से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए कैर सी एच लिख के अपन ए आई ओ यू करके अपन ने डाल दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करके बताता हूँ। कैर सी एच इक्वल टू न्यू, डायरेक्ट अपन यहाँ पर ये डाल सकते हैं ए ई, सॉरी कॉम लगाना यहाँ ज़रूरी है, जब भी तो सेपरेट अपने को ए ई आई ओ यू, ये आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ एरे यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे सिस आउट करूँगा तो आप क्या आएगा यहाँ पर, वही जो आपको इससे पहले मैंने यहाँ बताया था कि क्या वैल्यूज आएंगी, एरे के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अब एग्जांपल ये देखिए ए ई आई ओ यू, यहाँ पे इस तरह से एरे एक फॉर्म में डायरेक्टली प्रिंट हो गया। अगर अपन चाहते हैं कि इसका 0 इंडेक्स पर क्या है ये प्रिंट हो, तो देखिए ए इस तरह से प्रिंट होता है। और एक दूसरा एक वो है, अगर आपको सारे एरे के फॉर्म में ही प्रिंट करना है तो फॉर लूप अपने यहाँ लगा लीजिए, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज सी एच डॉट लेंथ, सॉरी दो सी एच डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस लेंथ। ठीक है, और ये लेकर आप क्या कर सकते हैं, सिस आउट करके सी एच में यहाँ आई डाल सकते हैं, देन इट विल बी एग्जीक्यूट ऑल द एरेज के एलिमेंट आपको मिल जाएंगे ए ई आई ओ यू। देखिए ये एल एन मैंने लगा दिया था और यहाँ हटा के अपन एल एन नहीं करते, और एक काम करते हैं इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना है जो सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। देखिए एक ही लाइन में ए ई आई ओ यू, ये अपन पहला वाला यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, इसको अपन यहाँ से कमेंट आउट करके सिर्फ ये सारी चीज़ें अपन यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। दैट्स द वे ऑफ, ओ सॉरी व्हाट, कुछ गड़बड़ हो गया अपने से, कोड रनर फाइल, सॉरी एक बार फिर चला के देखो। कैन नॉट फाइंड द मेन क्लास, इसको हटाते हैं यहाँ से,
AEIOU, ठीक है। वो कुछ इस तरह से अपने को ये दिखा रहा था, जो अपने को थोड़ा उलझा देता, कभी कभी हो जाता है, एरर्स आती। विदाउट एरर्स एनी प्रोग्रामर कभी प्रोग्रामर नहीं बन सकता। इस तरह से अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं तो इस तरह से भी आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कर मतलब 3 डायमेंशनल एरे जो है ये 3 डायमेंशन है, मतलब 3 स्टेप लेवल्स तक की ये एरे जाने वाले हैं। अब आप उसमें कितने वैल्यूज़ डाल रहे हैं, कितने डाल रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये सारी वैलिड और इनवैलिड का खेल है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस का खेल है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे और प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा। सिस्टम डॉट एक्स डॉट लेंथ, अब वो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लेंथ वर्सेस लेंथ मेथड क्या होता है। लेंथ क्या होता है, फाइनल वेरिएबल एप्लीकेबल ओनली फॉर अरेज, सिर्फ अरे का, जिस तरह से अपन ने यहाँ पर लेंथ का यूज़ किया था ना, तो ये अरेज के लिए सिर्फ यूज़ होता है। इट डिपेंड द साइज ऑफ एन अरे, हमेशा ये साइज रहता है। जैसे ये एग्जांपल है एक्स डॉट लेंथ कैन नॉट पॉइंट सिंबल, अभी तो इस तरह से नहीं है। एक्स डॉट लेंथ, अगर मैं यहाँ पे कोष्टक लगा दूँ तो ये काम नहीं करेगा, और डायरेक्ट एस डॉट लेंथ लिखूँ तो ये काम करेगा। लेंथ मेथड क्या है, द फाइनल मेथड एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। लेंथ मतलब लेंथ मेथड जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है, कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ, सॉरी, तो यहाँ लिखा अपन ने स्ट्रिंग नेम इक्वल टू इनाम, ठीक है। अब मैंने यहाँ से आउट लिया नेम डॉट लेंथ, ये अपन ने मेथड यहाँ कॉल कर दिए। आउटपुट क्या होगा आपको भी पता चलता है, 4। इसमें 4 वो है, आपको लेंथ स्ट्रिंग की कोई भी लेंथ आप यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए। आप इसको यहाँ पे जैसे इसको रन करेंगे आपको लेंथ काउंट करके दे देगा। हाँ, तो आप ये चीज़ को समझ होंगे। लेंथ क्या है, एक तो एरे के ऊपर लेंथ चलती है, जो एरे पे जो डायरेक्ट लेंथ चलती है, जो मेथड लेंथ चलती है वो स्ट्रिंग पर चलती है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। What is an anonymous array? Anonymous, we can create array without the name. Nameless array is called the anonymous array. Array is just for instant use. अगर आप कुछ इसको instant use करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप anonymous array का यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, आपको उसको समझना चाहिए और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं anonymous array को, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ बताया गया है कि मुझे पहले एक इक्वेशन है सम न्यू इंट, इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पे एक सम का फंक्शन लिया और अंदर ही अंदर एक इंट चलाया और इसको क्या किया कि अंदर ही इसके इसको यहाँ पे अरे की वैल्यू दिया और यहाँ से टोटल एक्स करके टोटल एक्स प्लस इंटू एक्स वन करके टोटल प्लस एक्स प्लस वन करके इसको वो कर दिया। अरे एलिमेंट का असाइनमेंट क्या है, इन द केस ऑफ प्रिमिटिव array as an array element type allowed which can be promoted to the declared type, ठीक है। For the int type arrays allowed the array element type of byte short char int, इस तरह से यहाँ पे array element का यूज होता है byte short char int पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है, इससे पहले अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। float type of array element can be byte short char int long float, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट अरेज कैन बी प्रोवाइड द डिक्लेयर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट पास कर, इस तरह से एरे टू एरे का अपन ने एरे टू में ले लिया, एरे वन में ये डाला, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक एरे के नाम का और उसमें ये सारी चीज़ों को इनपुट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। एक चीज़ ये भी है कि मान के चलो कि आपने एक 10 वैल्यूज़ का एरे डिक्लेयर किया, एरे ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे अपन सॉरी इसको अपन यहाँ कमेंट करना चाहिए। और जैसे अपन ने क्या किया कि ऑब्जेक्ट एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया नेम्स न्यू ऑब्जेक्ट और यहाँ 10 वैल्यूज दे दी, ठीक है। अपन ने क्या किया कि यहाँ पे लिया नेम्स 0 इक्वल टू इनाम, ठीक है। फिर अपन ने नेम्स सॉरी क्या हो रहा है इधर, नेम्स 1 इक्वल टू कोडर, ठीक है। नेम्स नेम्स 3 इक्वल टू क्या कर देते हैं यहाँ पे
टू छोड़ दिया है अभी बीच में, ठीक। और यहाँ पे दे दिया जावा। ओके, एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे यहाँ पे क्रिएट करके अपन इसको यहाँ रन कर रहे हैं। वेयर अच्छा सॉरी यहाँ से एक कर्ली ब्रैकेट डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेगा, एक भी एरर नहीं आया। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 10 वैल्यूज के लिए जगह स्पेस एलोकेट कर दिया और 3 ही दिया तो आपको यहाँ कोई एरर आएगा। इंटरफेस टाइप implement allowed element type primitive array any kind type which promoted declared type allowed element type array type के दो object array type होता है, इधर class object type है। interface type of array it is implemented class object। ये सारी चीजें आपको डिफरेंस पढ़ने की थोड़ी सी जरूरत है। कैर इंट वैलिड है, कैर फिर इंट मतलब क्या क्या चीज़ का है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशंस आर वैलिड, मतलब इसका इसमें अगर प्रमोशन करते हो क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। कैर को इंट में वैलिड करते हैं, कैर को इंट में कर नहीं, कैर इंट में जा रहा है तो वैलिड है, एरे जा रहा है तो इनवैलिड है, ठीक है। तो मतलब जितने भी एरे जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम इनवैलिड है, ठीक है। इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट एरे चाइल्ड टाइप ऑफ एरे कैन बी असाइन्ड द पेरेंट एरे, ठीक है। मतलब चाइल्ड टाइप ऑफ अगर कोई क्लास है उसका उसका ऑब्जेक्ट है पेरेंट, उसका कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए पेरेंट में आपको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रिंग एक मेथड है, उस मेथड में एक ऑब्जेक्ट कोई भी एस करके अपन उसमें डालते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो दैट इट विल बी वैलिड, दैट इट विल बी वैलिड फॉर अस। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा इस पर अरे पर बात नहीं करना चाहिए, इसको डेवलप मतलब इसको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहिए, आउट ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल्स अपन अगले उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू। Then we will complete this video.